ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 2 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें पराशर और मैत्रेय संवाद और उसमें भी जड़ भरत का उपाख्यान चल रहा है भगवान। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं। जागृत स्वप्न का तथा व्यवहारिक प्रातिभाषिक पदार्थों का भेद करना तथा कथन करना यहाँ सिद्धित नहीं, किंतु यह कथन चिंतन पूर्वोक्त सिद्धांत का उपयोगी है। हे साधो, जैसे स्वप्न में ही रज्जु आदिकों विषय सर्पादिक प्रातिभाषिक प्रतीत होते हैं तथा घट आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार स्वप्न में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि विक्षेप आदि बुद्धि की अवश्यंभावी प्रतीति होती है तथा बंद मोक्ष शास्त्र गुरु समुद्र नदियाँ पर्वत हस्ती घोड़ा घटपट आदि देश काल आदि कार्य कारण भाव तथा अनेक प्रकार के पदार्थ अनादि जागृतवत प्रतीत होते हैं, परंतु स्वप्न में स्वप्नांतर के पदार्थों को तथा रज्जु आदिकों में कल्पित सर्पादिकों को मिथ्या नाम प्रातिभाषिक जानता है, अर्थात प्रतीत होते हैं, और घटपट आदि आदिक व्यवहारिक नाम सतरूप करके व्यवहार के सत प्रतीत होते हैं तथा देश काल आदि सर्पदार्थों का कारण रूप करके प्रतीत होते हैं और सर्पदार्थ कार्य रूप करके प्रतीत होते हैं। गुरु शास्त्र बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति करने वाले दिखते हैं तथा आपको आकर्तार्थ जानता है। कोई पदार्थ अनादि कोई सादी प्रतीत होते हैं तथा राजा रंक रानी अज्ञानी ज्ञानी जीव ईश्वर जागृतवत प्रतीत होते हैं, परंतु अविद्या के परिणाम चैतन्य के विवर्त निद्रा दोष से एक क्षण मात्र में सर्व की प्रतिभा प्रतीत होने से तीन स्वप्न पदार्थों में कार्य कारण भाव तथा प्रातिभाषिक व्यवहारिक नाम सत असत विभाग अर्थात भेद नहीं, परंतु किसी पदार्थ में सतपना, किसी में असतपना, किसी में कारणपना, किसी में कार्यपना, किसी में अनादिपना, किसी में सादीपना इत्यादि प्रतीत होते हैं। सो यह सर्व अविद्या की महिमा है। पदार्थों में भेद नहीं, तैसे ही दृष्टांत जागृत में भी जोड़ लेना। हे साधो, यहाँ जागृत अवस्था हे साधो यहाँ जागृत स्वप्न का भेद नहीं, तात्पर्य यह है कि असम्यक दर्शन का नाम स्वप्न है, सम्यक दर्शन का नाम जागृत है। हे साधो, स्वप्न की अपेक्षा से यह जागृत है, इस जागृत की अपेक्षा से वह स्वप्न है। तुम ही कहो जागृत कौन हुआ और स्वप्न कौन हुआ। तात्पर्य यह है कि न कोई जागृत है न कोई स्वप्न है, किंतु आप अपने वर्तमान में दोनों जागृत हैं, पर काल में दोनों स्वप्न हैं। यदि जागृत आदिकों का स्वरूप कहें भी तो बाहिर फुरने का नाम जागृत है और अंतर फुरने का नाम स्वप्न है तथा दोनों से रहित निज कारण में लीन वृत्ति का नाम सुषुप्ति और तीनों वृत्ति के साक्षी का नाम तुर्य है। वाह भगवान वाह। तीनों को एकीकृत करके जो इन तीनों को देखता वो साक्षी है। ताते हे बुद्धिमान जड़ भरत, व्यष्टि जीव व समष्टि ईश्वर के पुण्य मात्र करके ही इस नाम रूप जगत की उत्पत्ति है। कोई मट्टी गारे से ईश्वर व जीव ने बनाया नहीं, इसी से मिथ्या है। जैसे कामधेनु तथा कल्पतरु आदिकों के नीचे खान पान पुत्र स्त्री आदि सर्व प्रकार के पदार्थों की पुरुष को संकल्प मात्र से ही प्राप्ति होती है, सो तू विचार देख कि अप्रोक्ष कामधेनु और कल्पतरु के पास खान पान आदिकों के योग्य प्रत्यक्ष पदार्थ धरे भी नहीं हैं तथा न कहीं से ले आते हैं, अपने शरीर से भी निकाल कर नहीं देते। तात्पर्य यह है कि तीन सब पदार्थों का और कोई कारण मालूम नहीं देता। ताते यह सिद्ध हुआ कि सत संकल्प चैतन्य पुरुष
ईश्वर आदि ने यही संकल्प किया है कि पुरुष कर्मवश से कामधेनु व कल्प तरुणी के स्थित होकर जिन पदार्थों का संकल्प करे सोई पदार्थ तिस पुरुष को अप्रोक्ष प्राप्त होवें। यह फुरना ही कारण है। तपस्वी पुरुषों के वर साप की सिद्धि, पुरुषों के संकल्प सिद्ध पदार्थों की और मायावी पुरुषों की भी यही रीति जान लेनी। ताते हे साधो, यह नाम रूपात्मक जगत फुरने मात्र से ही प्रतीत होता है। वाह भगवान वाह। यह नाम रूपात्मक जगत फुरने मात्र से ही प्रतीत होता है, अन्य इसका स्वरूप नहीं। सारांश यह है कि तू चैतन्य सूर्य व लाल ही अपनी महिमा में स्थित है। फूर्णारूप जगत तुझसे भिन्न नहीं, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य ते भिन्न नहीं, लाल की दमक लाल ते भिन्न नहीं। तो ईश्वरादिक सत्य सामग्री से संसार सत्य मांगोगे तो सत्य की प्राप्ति की इच्छा मात्र से संसार को त्यागे, यह वेद का कहना निष्फल होगा। दूसरा, सत्य की प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल होगा। कहते सत्य संसार सदा जीव को अप्रोक्ष अर्थात यत्न बिना प्राप्त है, तिसकी प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल है और सत्य की निवृत्ति भी नहीं होती। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।